तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत सारे ये सोचते हैं कि डेट शीट आएगा तो मैं पढ़ना शुरू करूं, मुझे पता चल जाए कितना कितना गैप है तो मैं पढ़ना शुरू करूं, है ना। तो डेट शीट का वेट क्यों करते हो भाई? मैं बताऊंगा ना तुम्हें। मैं बताऊंगा कि कब तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, कितना गैप होगा, कितना पढ़ना है, कितना कितना सब कुछ तुम्हारा जो तुम्हारे दिमाग में डाउट है ना, सब मैं बताऊंगा भाई। मुझे जब 10 साल का एक्सपीरियंस है बोर्ड के एग्जाम को लेकर, तो तुम क्यों सोचते हो मैं हूं ना। देखो, फर्स्ट आपको यह जानना है ना कि भाई मैथ का जो पेपर है वो हार्ड आएगा या इजी आएगा। तो भाई साहब, पहला चीज, जो आपका भी सैंपल पेपर आया है उसके मुकाबले 30% इजी आएगा। ये अपने दिमाग में डाल लो बस। 100% जो भी सैंपल पेपर अभी आया था, जो मैंने रिव्यू किया था सैंपल पेपर, वो सैंपल पेपर जैसा है ना उसका 30% कम आएगा, मतलब 30% इजी आएगा, समझे। तो कहने का मतलब है पहले के मुकाबले पेपर हार्ड तो हो रहा है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं हो रहा, ठीक है। रोज 2-2 घंटे पढ़ोगे तो काम बन जाएगा। बोर्ड का एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? तो देखो बेटा, बोर्ड का एग्जाम हमेशा अब तो हमेशा ही क्या, फरवरी मार्च में होता था। अब बोर्ड का एग्जाम 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में स्टार्ट होगा। ये तो गारंटी है, गारंटी, ठीक है। मतलब इस गारंटी ही है, क्या क्या बताऊं। 12 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम के बीच गैप क्या क्या होगा तो आओ समझाता हूं पूरी कहानी। तो मैंने प्रीवियस 10 इयर्स के पेपर को, मतलब पेपर नहीं बोल सकता, पेपर मतलब एग्जाम डेट शीट को, तो 10 इयर्स के एग्जाम डेट शीट को मैंने एनालाइज किया, ठीक है। आज मैं 2-3 घंटे, मतलब आज देखो अभी बज रहे रात के 2:30 बज रहा है, ठीक है। अब पता नहीं मेरे दिमाग में चुल आया फट से कि यार, जब मैं अपने टाइम पे स्टूडेंट था तो मैं सोचता था कि यार डेट शीट क्या होगा, मैथ के पेपर में कितना गैप होगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये बच्चों के दिमाग में भी आता होगा, तो इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा, है ना, मैं दूंगा ना। कैसे दूंगा? तो मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स का मैंने ना डेट शीट निकाला, फिर मैंने एनालाइज किया तो क्या क्या मिला, कंक्लूजन देख लो क्या मिला। कि भाई आपका जो एग्जाम स्टार्ट होगा 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में स्टार्ट होगा, गारंटी है, ठीक है। फिर इंग्लिश, क्या बोला मैंने? पहला एग्जाम होगा इंग्लिश का। देखो डेट में बता नहीं पाऊंगा, भगवान नहीं हो भाई साहब, ठीक है, लेकिन पहला एग्जाम किसका होता है? इंग्लिश का। क्या बोला मैंने? इंग्लिश का। और फिर इंग्लिश के बाद केमिस्ट्री का होगा, और इंग्लिश से लेकर केमिस्ट्री तक का जो गैप होगा 3 से 4 दिन का। मतलब केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास 3 से 4 दिन, मतलब 3 to 4 डेज पूरे रहेंगे। 3 से 4 दिन आप आराम से केमिस्ट्री पढ़ो भाई। केमिस्ट्री तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। मेरे खुद के केमिस्ट्री में 97 आए थे 100 में से। मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ा, 2 दिन। हमारे टाइम पे गैप था 3 दिन का बस, जिसमें से 1 दिन तो मैंने आराम कर लिया, 2 दिन मैंने पढ़ लिया। 97 मेरे आ गए थे केमिस्ट्री में 100 में से, समझ रहे हो। और वो मेरा 1 नंबर प्रैक्टिकल में कट गया, उन्हें 98 थे पूरे, समझे। तो 3 दिन से 4 दिन आपको मिलेगा किसमें? केमिस्ट्री गैप में। फिर केमिस्ट्री के बाद हमारा होगा फिजिक्स का एग्जाम। ये हमेशा से रूल रहा है कि केमिस्ट्री के बाद क्या होता है? फिजिक्स, जिसमें मिलेगा 5 to 6 डेज। मतलब फिजिक्स के लिए कितना मिलेगा? 5 to 6 डेज। डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, रिवीजन करो, बहुत है यार। 6 दिन बहुत ज्यादा होता है भाई, बोर जाओगे बोर, ठीक है। तो 6 दिन मिल गए। फोर्थ एग्जाम होगा भाई मेरा फेवरेट वाला। फेवरेट क्या है अपना? मैथ का एग्जाम, ठीक है। तो फिजिक्स से लेके मैथ के बीच में 4 से 5 दिन का गैप, 4 दिन मान लो, मतलब मैथ के एग्जाम के लिए 4 दिन का गैप मिलेगा, ठीक है। अब मैथ की प्लानिंग क्या है मेरे बोर्ड के लिए? देखो, मेरा बहुत फंडा क्लियर है। मैं सुबह 2 घंटे लाइव क्लास लूंगा, रात में 2 घंटे लाइव क्लास लूंगा, 4 घंटे मेरी तरफ से लाइव क्लास होगा। उस लाइव क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसकी गारंटी होगी कि तुम्हारे एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा। देखा, कर दिया जुगाड़ मैंने, टेंशन खत्म हो गया ना। अब आराम से तुम पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सो मत जाना, ठीक है ना, ठीक है। तो बोर्ड का मैथ के एग्जाम में स्कोर करने की गारंटी मेरी, ठीक है। सुबह शाम तुम्हारे साथ लगा रहूंगा, पढ़ाऊंगा भाई, बहुत पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा। मतलब सीबीएसई के एग्जाम का ना मैं पेपर लीक कर दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा। अब फिर बोलोगे सर जो आपने पढ़ा था एग्जाम में आया था, ठीक है। फिफ्थ हमारा एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन, जिसमें गैप मिलेगा 5 से 6 दिन। क्या करोगे भाई फिजिकल एजुकेशन में 5 दिन गैप लेके? यार बायो वालों के तो मजे मजे भाई, फिजिकल पढ़ते नहीं है, बायोलॉजी में 5-5 10 दिन का गैप है भाई।
किसी बच्चे के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि बायोलॉजी में हमेशा 10 दिन का गैप मिलेगा, 10 से 15 दिन मिलता है भाई गैप। तो बायोलॉजी को थोड़ा स्लो कर देना, ठीक है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको गैप बहुत मिलेगा। अब मेन क्या है, बोर्ड में स्कोर करना, वो तो कर लोगे यार, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा मेहनत, छोटा नहीं, कम से कम मेरे को 3 घंटे लगे हैं एनालाइज करने में। अभी रात के 3 बज गए हैं, 2:30 से 3 बज गए मेरे ख्याल से, ठीक है। देख लेता हूँ कितना ही हो गया टाइम, 2:30 बज गए, 2:35। तो 2-3 घंटे प्रॉपर मेहनत करने के बाद आप लोगों के जो दिमाग में डाउट था वो मैं लेकर आया हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो आपके डाउट है क्लियर हो गए होंगे, और ये आपको पसंद आया होगा मेरा कारनामा, कहानी, बढ़िया एक्सपीरियंस, जो भी समझो। तो बेटा इसको दिमाग में रखकर आप अब बेफिक्र होकर पढ़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। देखो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, मेहनत करो, एग्जाम दो, स्कोर करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम अपनी क्लास में।